Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is the another video of the chapter Company Accounts Issue of Share. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 55 तक करा दिया था. टॉपिक क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स. ठीक है बेटा, इसी का क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 56 जीके गोल्ड की बुक का. पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, अच्छे से समझ लेना है पहले इसको. XY Limited invited application for 550 shares of 10 each payable as on 3 on application, 4 on allotment and balance on first and final call. ये एक कंपनी है जो 5 लाख शेयर इशू कर रही है, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाले. एप्लीकेशन मनी बेटा 3 रुपये है, तो लिखेंगे हम एप्लीकेशन 3 रुपीज़ है. ठीक है. जो अलॉटमेंट मनी है बेटा वो कितनी है? 4. हमें लिख देना है अलॉटमेंट 4. उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो है इकट्ठी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ये आपने खुद निकालनी है बेटा. 10 रुपीज़ का शेयर है, 10 में 3 एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट 7, तो बैलेंस 3 रुपीज़ जो बच गया, किसका बच गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अब इसमें क्या हुआ? एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12 लाख शेयर्स के लिए. ओवर सब्सक्रिप्शन पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने 5 लाख शेयर इशू किए हैं और अप्लाई कितने हो रहे हैं? 12 लाख. द शेयर वर अलॉटेड ऑन ए प्रो राटा बेसिस. द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली. कि एडजस्ट करनी है हमने अलॉटमेंट में, सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है. आर ए शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स फेल टू पे कॉल मनी. आर एक शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई किया था 6000 शेयर के लिए. अप्लाई है तो हमें अलॉटेड नहीं पता, हमें अलॉटेड निकालना पड़ेगा. और उसके शेयर क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए हैं और उनको 9 रुपीज़ के हिसाब से क्या कर दिया गया? रीइशू कर दिया गया है. 10 वाला शेयर 9 रुपये में इशू करो तो 1 रुपये कंपनी को क्या है? लॉस है. हमें जनरल एंट्रीज बनानी है. सबसे पहले जनरल बनाने से पहले आपको एक कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ेगा. हमें कैसे पता चलेगा कि टेबल बनाना है? क्योंकि बेटा हमें अप्लाइड शेयर जो हैं ज़्यादा दिए हैं, अलॉटेड जो है कम है. यानी कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो कम है और एप्लीकेंट्स कितने चाहते हैं? ज़्यादा शेयर चाहते हैं. तो आप लिखेंगे नंबर 1 कैलकुलेशन टेबल. ठीक है. सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे शेयर अप्लाइड फॉर, ये पहला कॉलम है. फिर शेयर अलॉटेड फॉर, ये दूसरा कॉलम है. फिर एक्सेस, थर्ड कॉलम. फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट में मनी हमें क्या करनी है? एडजस्ट करनी है. सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करनी है. अच्छा, मान लो ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो हमें क्या करने पड़ेंगे? रिफंड करने पड़ेंगे. हम पहले देखते हैं कि कितने शेयर जो है एक्सेस आते हैं. अब देखिए, जो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो कितने हैं? कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं वो है, अलॉटेड शेयर्स में लिखेंगे 5 लाख. और पब्लिक कितने चाहती है? 12 लाख शेयर चाहती है. सिर्फ एक ही कैटेगरी दी हुई है. वो कैटेगरी कौन सी है? प्रो राटा अलॉटमेंट वाली. देखने से ही पता चल रहा है कि पब्लिक क्या चाहती है, एप्लीकेंट्स क्या चाहते हैं. 12 लाख शेयर चाहते हैं और कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख शेयर जो इशू हुए पड़े हैं. तो 7 लाख पर हमारी एक्सेस मनी आ गई होगी. क्या आई होगी? एप्लीकेशन मनी. तो हम 7 लाख को एप्लीकेशन मनी से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे. एप्लीकेशन मनी है 3 रुपीज़, तो कितना आ गया? 2,10,000. लिखने से पहले सोचना है कितना? 7 लाख इंटू 3 21 लाख आ गया. ठीक है. अब लिखने से पहले क्या सोचना है? अलॉटेड शेयर कितने हैं? 5 लाख. अलॉटमेंट मनी कितनी है? चेक करो मेरा. अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा? 4 रुपीज़ है. 5 लाख इंटू 4 20 लाख हमें मनी चाहिए. किस पर? अलॉटमेंट पर 20 लाख चाहिए. तो आप यहाँ पर देखो 20 लाख अगर आप लिखते हो तो 1 लाख रुपया आपके पास जो फालतू आया है वो आपने अपने आप समझना है कि हमें रिफंड करना पड़ेगा. हमें कैसे पता चला रिफंड करना है? क्योंकि लिखा हुआ है एक्सेस मनी शुड बी यूटिलाइज अगेंस्ट अलॉटमेंट. सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है. तो आपने क्या करना है? जो फालतू पैसे बच गए हैं वो क्या कर देने हैं? रिफंड कर देने हैं. ये 7 लाख इंटू 3 आया था, पर आप 21 लाख नहीं लिखोगे. आप क्या लिखोगे? 5 लाख इंटू 4 हमें कितने चाहिए? 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपए चाहिए. इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. तो आप क्या कर दोगे? बाकी मनी रिफंड कर दोगे. ठीक है. 20 लाख.
अब आप यहाँ पे रिफंड का कॉलम बनाओगे, अदरवाइज मैं ना बनाती क्योंकि किसी को रिजेक्ट नहीं किया, पर 1,00,000 रुपया हमें क्या करना पड़ा, वापस करना पड़ा। ये मैं पॉइंट फिर दोबारा से समझा देती हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, अब ये पॉइंट समझने वाला है क्या कि जो एप्लीकेंट्स 12 लाख शेयर चाहते हैं, कंपनी ने उनको 5 लाख दिए, तो 7 लाख के ऊपर हमारी एप्लीकेशन वाली फालतू आ गई होगी। 7 लाख पे 3 रुपये फालतू आए, यानी 21 लाख रुपए हमारे पास आ गए हैं। पर हमें एडजस्ट कितने करने हैं, जितने हमें चाहिए। अलॉटेड शेयर्स है 5 लाख, अलॉटमेंट मनी 4 रुपये है, तो 20 लाख चाहिए। 1 लाख में फालतू आ गया, ये हमें रिफंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। अगर फालतू जैसे आ जाता है तो आपने खुद सोचना उनको क्या कर देना, रिफंड कर देना। 1 लाख समझ आ गया होगा। ये अलॉटेड कितने, 5 लाख, अलॉटमेंट है 4, तो 20 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो जो हम फोर्थ एंट्री करते हैं ना, कौन सी वाली, बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे शेयर होल्डर पर सारी मनी हमारी अलॉटमेंट की आ गई है। तो अब लेकिन हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी अप्लाइड शेयर से कि इफ अप्लाइड शेयर इतने हैं तो अलॉटेड इतने हैं। ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी नहीं आई अप्लाइड शेयर्स के ऊपर, तो हमें अप्लाइड से शुरू करना पड़ेगा। लिखिए नंबर 2, इफ अप्लाइड शेयर्स आर 12 लाख, आप देख सकते हो 12 लाख है अप्लाइड शेयर, प्रोराटा वाली कैटेगरी है ये, देन अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल टू 5 लाख। आप देख सकते हो एप्लीकेंट्स क्या चाहते हैं, 12 लाख शेयर चाहते हैं, पर अलॉट कितने किए कंपनी ने, 5 लाख अलॉट किए हैं। इफ अप्लाइड शेयर्स आर 1, देन अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल टू 5 लाख अपॉन 12 लाख। और अगर कितने हो, देखो क्वेश्चन में 6,000 लिखा हुआ है, अप्लाई करें तो अलॉटेड कितने होंगे, देन अलॉटेड कितने होंगे, ये समझ लेना है। मैं अलॉटेड क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि जो शेयर अलॉटेड होंगे उन्हीं से हम क्या मांगेंगे, उसी से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। 6,000 है तो जीरोस कट कर दो, $2,500 शेयर्स क्या हो गए हैं, अलॉट हो गए हैं। इन्हीं से हम क्या मांगेंगे बेटा, इन्हीं से हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगेंगे। जो नहीं आई वो बाद में बताती हूँ कि हमारे अलॉटेड शेयर्स कितने आ गए, 2,500, क्योंकि अलॉटेड से शुरू नहीं करनी, अप्लाइड से स्टेटमेंट शुरू करनी है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में अप्लाइड शेयर दिए हुए हैं, तो हमें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। इन्होंने हमें क्या नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। फिर मैं बताऊंगी किस कैसे एंट्री इसको हमने करना है। अब सबसे पहले बनाइए आप जर्नल और एक्स लिमिटेड, जर्नल और एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा बेटा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, उसके बाद एलएफ का कॉलम बनता है, फिर अमाउंट डेबिट, फिर अमाउंट क्रेडिट। जो आपने कॉलम्स बना रखे हैं अमाउंट डेबिट और क्रेडिट के, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, रुपीज रुपीज लिखेंगे। अब हमारी जो कंपनी है उसकी शेयर्स की टाइप कौन सी है, इक्विटी शेयर्स है। पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मनी कितनी है बेटा, मनी एप्लीकेशन मनी हमारी है 3 रुपीज़ है, 12 लाख शेयर्स हैं, 12 लाख इंटू 3 36 लाख। अप्लाइड शेयर से हमने मल्टीप्लाई करना है। ये पॉइंट समझ लेना कि 12 लाख अप्लाइड शेयर्स है और 3 रुपीज़ हमारी क्या है, एप्लीकेशन मनी है। तो 12 लाख इंटू 3 36 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, रिसीव हो गई है। अब एप्लीकेशन मनी हमने क्या कर देनी है, सेकेंड एंट्री में एडजस्ट कर देनी है। लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट जो हमने मनी रिफंड की थी, टू बैंक अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में तो बेटा उतना ही आएगा, कितना 12 लाख इंटू 3 36 लाख, 36 लाख। एक्चुअल में शेयर्स कितने हैं कंपनी के? 5 लाख शेयर्स हैं जो मतलब उन्होंने इशू किए हैं। 5 लाख इंटू 3 15 लाख, इसी के सामने हम 15 लाख लिख देंगे। और हमने एडजस्ट कितने किए अलॉटमेंट में? 20 लाख। आप टेबल में से देख सकते हो। 5 लाख इंटू 4 20 लाख। और रिफंड कितने किए बेटा? हमने 1 लाख रुपये टू बैंक करके हमने मनी रिफंड कर दी है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, बैंक में हमने लिखा हुआ है 15 लाख कैसे आया? 5 लाख इंटू 3 15 लाख, और 5 लाख इंटू 4 आपको याद होगा अलॉटेड शेयर्स हमारे 5 लाख हैं। 5 लाख इंटू 4 20 लाख, और रिफंड हमने 1 लाख कर दिए क्योंकि हमें 21 लाख आए थे, जिसमें से 20 लाख हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए। तो लिखिए बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हमने एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है? एडजस्ट कर दी है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। लिखिए इक्विटी वर्ड लिखना जरूरी है क्योंकि हमें क्वेश्चन में शेयर्स की टाइप पता है कि कंपनी के शेयर्स कौन से हैं, इक्विटी शेयर्स हैं। तो लिखेंगे आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए 5 लाख शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है, तो कितनी हो जाएगी ड्यू? 20 लाख। 5 लाख इंटू 4 20 लाख। अब लिखेंगे क्या? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी क्या हो गई है? ड्यू हो गई है। अब जो हमारी अगली एंट्री थी ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो नहीं करेंगे। इसका लॉजिक क्या है बेटा? क्योंकि अलॉटमेंट मनी हमें एडवांस मिल चुकी है। कब? एप्लीकेशन के टाइम। आपने देखा था 5 लाख इंटू 4 20 लाख रिसीव हो चुके, तो ये ड्यू की एंट्री तो कर दी, रिसीव की हम एंट्री नहीं करेंगे। अब हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं? 5 लाख शेयर्स हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैंने आपको 3 रुपीज़ बताई थी। 5 लाख इंटू 3 15 लाख हम मनी ड्यू कर देंगे, उनसे पैसे मंगवाएंगे अपने शेयर होल्डर से, कंपनी मंगवाएगी। दोबारा सुनो, 5 लाख शेयर्स हैं और कितने रुपीज़ हमारी है? 3 रुपीज़ एप्लीकेशन है, 4 अलॉटमेंट 7 रुपीज़ हो गई, तो 3 रुपीज़ हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बच गए। 5 लाख इंटू 3 15 लाख, तो लिखेंगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। हमने क्या कर दिया? फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी क्या कर दिया बेटा? ड्यू मीन्स मंगवा ली है। उसके बाद एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे वो मैंने आपको निकाल के बताए थे, अभी बताती हूँ। उन्होंने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, तो हम वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ड्यू वाली एंट्री में से। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब ये पॉइंट समझने वाला है, यहाँ पे बच्चे गलती
कर जाते हैं। आपने जो शेयर्स निकाले थे 2500 शेयर अलॉटेड निकाले थे, कैसे निकाले थे? इफ़ अप्लाइड शेयर्स आर 12 लाख देन अलॉटेड शेयर 5 लाख, 1 हो तो 5 लाख अपॉन 12 लाख, और अगर 6000 हो तो आपका आंसर आता है 2500 शेयर अलॉटेड। तो अब आप देखिए, आपने ड्यू कितने किए हैं? 15 लाख रुपए ड्यू कर दिए हैं, मंगवा लिए हैं। उसमें से एक शेयर होल्डर जिसके पास 2500 शेयर थे, ये मैंने अभी निकाल के बताया, उसने हमें 3 रुपये नहीं दिए, 7500 रुपीज़ नहीं आए। तो हमारे पास आ कितने गए हैं? जो पैसे आए हैं वो हम इसमें लिख देंगे। 14,92,500 मनी रिसीव हो गई है, तो लिखेंगे 14,92,500 1492,500। ये कहाँ से आया? ये पॉइंट समझने वाला है। 15 लाख आपने ड्यू कर दिए, कैसे? 5 लाख इंटू 3, और उसमें से माइनस कर देंगे जो 2500 शेयर्स है जिसके पास शेयर होल्डर के पास, उसने 3 रुपये हमें किसके नहीं दिए? फर्स्ट और फाइनल को के 7500 नहीं दिए। तो आपने लिखा 1492,500 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या होगी? हमें रिसीव हो गई है। उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं? 2500 फॉरफिट हुए हैं। उन्होंने क्या नहीं दिया बेटा हमें? ना उन्होंने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि उसने दे क्या दिया है? एप्लीकेशन मनी भी दे दी है, और हमें क्या दे दिया? अलॉटमेंट मनी भी दे दी है। तो एंट्री क्या करेंगे हम? लिखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या नहीं आया? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट नहीं आई। जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया है? फॉरफिट कर लिया है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा जो कंपनी ने क्या कर लिया है? फॉरफिट कर लिया है। अब कितने शेयर्स हैं? 2500 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले। तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे? 2500 इंटू 10, 25,000। क्या नहीं आया? 3 रुपये नहीं आए। 2500 इंटू 3, 7500। तो कितना आ गया? 2500 शेयर्स के ऊपर 7 रुपीज़ आ गए हैं। आप या तो इसमें से माइनस करके लिख दो, एक ही बात है, या आप क्या करो? 7 से मल्टीप्लाई करके देखो। 17,500 तब भी यही आएगा। आप माइनस करके देखो तब भी यही आएगा। बीइंग कितने शेयर्स हैं? 2500 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 450 किसने फॉरफिट हुए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हम क्या करेंगे? सारे शेयर्स क्या हो गए? री इशू हो गए। 10 रुपये वाले 9 रुपये में, तो हम एंट्री री इशू की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं बेटा? 2500 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले। हमने कितने में शेयर इशू किए बेटा? 9 रुपीज़ में। तो बैंक में 2500 इंटू 9 आएगा, और 1 रुपी जो है हमारा लॉस हो गया, वो आएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। तो अब लिखिए 22,500 बैंक में आ गया, 22,500, और 2500 का कंपनी को लॉस हो गया, तो 25,000 हमने शेयर कैपिटल में डाल दिया। लिखिए, बीइंग 2500 शेयर्स रीइश्यूड, बीइंग 2500 इक्विटी शेयर्स reissued at ₹9 पर शेयर। 9 पर शेयर के हिसाब से हमने रीइश्यू
कर दिया है। अब लास्ट एंट्री हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व लिखिए। क्या सारे रीइश्यू हो गए हैं? यस हो गए। तो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत है नहीं है ना, तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये पॉइंट समझना है, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं स्टेटमेंट बनानी है कि नहीं। मैं ऐसे बोलती बेटा आप पहले देखो कितने शेयर्स फॉरफिट हुए थे 2500, तो रीइश्यू कितने में 2500 ही हुए हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ था 17,500 का फॉरफीचर में। इससे पहले जो एंट्री डाली थी जो फॉरफीचर में 2 शेयर फॉरफीचर 17,500, लॉस कितना हुआ रीइश्यू का 2500 माइनस करके हमारा आंसर आ गया 15,000 जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल आ रहा है 15,000। सारे के सारे शेयर क्या हो गए, रीइश्यू हो गए हैं। तो फॉरफीचर में जो अमाउंट था 17,500, उसमें से 2500 जो कंपनी को रीइश्यू के टाइम क्या था, लॉस था, वो कंपनी ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमें अल्टीमेटली ये पता चल गया कि कंपनी को कितना फायदा हुआ है। तो हम लिखिए बीइंग प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने प्रॉफिट जो है वो किस में डाल दिया है, कैपिटल रिजर्व में डाल दिया है। तो समझ आ गया बेटा। आज आपने क्वेश्चन नंबर 56 किया। ये टॉपिक क्या था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.